ये पार्ट नंबर 3 है दोस्तों, 3 रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल सेक्शन। इसमें हमने 55 फीचर्स डिस्कस करने वाला दोस्तों, पूरा फीचर्स। और ये पूरी सॉफ्टवेयर के फीचर्स नहीं है दोस्तों, मात्र एक सेल पैनल का फीचर है दोस्तों। सेल पैनल का नाम है दोस्तों रिटेल आईडी पीओएस सेल्स पैनल। इसी के अंदर 55 ऐसे ऐसे फीचर्स है दोस्तों, आपको बहुत काम पे आ जाएंगे। हमने जल्दी जम करेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। देखो सबसे पहले जो फीचर है कस्टमर ऐड ऑप्शन, मतलब आपको देखिए दोस्तों, यहाँ जाइए, आपको नए कस्टमर को नॉर्मली कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इस तरीके से देखो बड़ा बड़ा फॉर्म देती है, इसको सारे फिलअप करो एक कस्टमर को ऐड करने के लिए। लेकिन रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको ऐसा सुविधा दोस्तों, डायरेक्टली कस्टमर का नाम इधर टाइप करो, तुरंत ऐड कर सकते हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल माधव कुमार, ओके, एंटर करो और कॉन्टैक्ट नंबर डालो माधव कुमार का। देखिए कोई भी नंबर डाल दिया मैंने, एंटर कर दो, स्टेट डाल दो, बस स्टेट अपने आप आ जाती है जो कंपनी का स्टेट है। और आपने जो भी है बारकोड स्कैन कर लीजिए, जो भी है आप देखो, 1 क्लिक में आपको प्रिंट आउट है दोस्तों, 1 सिंगल क्लिक में आपको इनवॉइस आ जाती है। और फीचर नंबर 2 में चला जाती है हमने, देखो नॉर्मल सेल क्या तरीका होती है उसका। देखिए यहाँ जाइए दोस्तों, देखिए यहाँ आपको नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट इधर देखो सर्च करिए, देखिए ऐड करिए, ये पैरामीटर भी डाला है उसके अंदर, देखो ऐड करिए, और दूसरा एक प्रोडक्ट आपने ऐड करिए, दूसरा एक प्रोडक्ट आपने ऐड करिए। तो हमने 2 प्रोडक्ट ऐड कर लिया दोस्तों। आपको चाहे जितना भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, 1 क्लिक इधर क्लिक करिए दोस्तों, आपको देखो इनवॉइस प्रिंट आउट आ गया। और दूसरे क्या, आपको जो नॉर्मल तरीका होती है, जो बारकोड से स्कैन करके जो बिलिंग करता है ना, यहाँ से देखिए फीचर नंबर 3 है, देखिए ये मैंने स्कैन कर लेता हूँ, और ये जो बारकोड मतलब स्टिकर से दोस्तों है, स्कैन करके आपको डायरेक्टली देखो क्विक पे बटन में क्लिक कर सकता है, देखो डायरेक्टली बिल आ जाती है। आपको यहाँ क्लिक करने से ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट चला जाती है बिल प्रिंटर से। ये देखो बिल प्रिंट भी आ चुका है, इसी। और कर्सर सेटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। फॉर एग्जांपल कर्सर सेटिंग किसके लिए चाहिए आपको? फॉर एग्जांपल आपने न्यू क्लिक कर दिया, तो कर्सर कहाँ है? अभी देखो कर्सर यहाँ खड़ा है, राइट। कर्सर हमको बारकोड में चाहिए, मतलब आपने ये जो न्यू सेल पैनल खोलते कर्सर किधर आना चाहिए, देखिए ये न्यू सेल पैनल खोला, कर्सर यहाँ खड़ा, देखिए ये तरफ सेलेक्टेड है। हमको आपको एक्चुअली बारकोड में चाहिए, वो कभी कभी हमको यहाँ चाहिए होती है, कभी कभी हमको कस्टमर के नाम पे चाहिए होती है, कभी कभी यहाँ चाहिए होती है। तो कहाँ चाहिए, तो इसको कर्सर सेटिंग के सारे सुविधा इधर दिया गया दोस्तों, देखिए। और ये देखिए आपको कर्सर देखो बारकोड में करना है तो बारकोड डिफॉल्ट करिए दोस्तों, देखिए बारकोड डिफॉल्ट करिए, सेट बारकोड डिफॉल्ट। और मैं अभी क्लोज करके ओपन कर रहा हूँ, सेल पैनल ओपन कर रहा हूँ दोबारा, और देखिए बारकोड में आ गया। डायरेक्ट उठा के स्कैन करो, किधर लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको? और कर्सर सेटिंग में आपको क्या करिए, देखिए और किधर किधर लगाना, देखो कहीं भी आपको कर्सर बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट करिए, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना, बारकोड सेट करना, प्रोडक्ट नेम में सेट करना, कस्टमर के नाम पे सेट करना, सेलेक्ट डिफॉल्ट करिए। और दूसरी बात, ये कर्सर के अंदर और एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, ये जंपिंग कहाँ कहाँ करना है। मैंने न्यू क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ से देखो कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद कहाँ जंप कर दिया, क्वांटिटी में जंप कर दिया, ओके। और उसके बाद से एंटर करते हैं, पीसेस में जंप कर दिया, देखिए। और फिर एंटर करती है, फिर प्राइस में जंप करती है, फिर एंटर करती है, डिस्काउंट में जंप करती है, फिर एंटर करती है, फिर डिस्काउंट परसेंटेज में, देखो है ना, इस तरीके से जंपिंग करते जाती है। मैंने एक प्रोडक्ट ऐसा डालता हूँ, कीबोर्ड, देखो कीबोर्ड जैसे सेलेक्ट कर दिया, क्वांटिटी में आ गया, ये एंटर करता हूँ, देखो आपको कहाँ कहाँ जंप करके जा रहा है, आप देखिए फिर इधर आ जाते हैं, राइट। एक्चुअली इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, हमको हर जगह पे जाने की जरूरत नहीं, तो आपने फिर कर्सर सेटिंग में चला जाइए दोस्तों, और पीओएस इंडेक्स सेटिंग्स, इसके अंदर आपने देखो कहाँ कहाँ जंप करना है, ये आपको इसको टिक कर दीजिए, जो जहाँ जहाँ करना है। डिस्काउंट टाइप में करना है, डिस्काउंट अमाउंट में करना है, नहीं करना है, प्राइस पर यूनिट में आना है, यूनिट में आना है, या क्वांटिटी में आना है ना, ये सब कुछ आपने जो भी है अपडेट करिए, ये सब निकाल के अपडेट करना एक एक करके, ठीक है ना।
जो जो नहीं चाहिए उसको निकाल दो और अपडेट करिए, जो जो नहीं चाहिए उसको निकालो और अपडेट करिए, इसको भी नहीं चाहिए निकालो अपडेट करिए। चलो अभी कर्सर कहाँ जहाँ जाएंगे आपको दिखा देता हूँ। न्यू क्लिक करता हूँ, मैंने देखो कीबोर्ड एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, 1 एंटर में 2 एंटर में आपको नीचे आ गया। अगर आपको मात्र क्वांटिटी में रुकना तो क्वांटिटी इनेबल कीजिएगा, और डिस्काउंट में आना है तो डिस्काउंट इनेबल कीजिए, जिसमें चाहिए कर्सर आपका मर्जी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। और दूसरा क्या है ना, गोरिल्ला सेल्स का टेक्नोलॉजी। अभी हमने नॉर्मल बारकोड सेल्स का टेक्नोलॉजी देखा और ये देखा। गोरिल्ला सेल्स क्या होती है, आपको बिना इन्वेंट्री में सेल होती है। मैं गोरिल्ला में जाता हूँ, एक प्रोडक्ट मैंने ऐड करता हूँ, न्यू क्लिक करके, फॉर एग्जाम्पल ये सच शर्ट फॉर मेन, आपको चाहे जितना भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। ये सारी यस है, सारी कांजीपुरम, ठीक है जी। मैंने कितना भी प्रोडक्ट आप इसमें ऐड कर सकता है। सेल पैनल में जा रहा हूं, आपको देखो यहाँ देखो डी सेल के एक ऑप्शन है, आपको देखो यस से 900, यस से 800, आपको जो मर्जी में आपको सेल हो रहा है। अभी देखिए, अभी यस सच शर्ट 400 का, यस सच 500 का। चलो आपको क्विक पे बटन में क्लिक करके दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है, देखिए, है ना। इसका जीएसटी रिपोर्ट भी आता है, देखो सारी कांजीपुरम शर्ट फॉर मेन, जो आपने प्राइस डाला उस प्राइस में बिल हो गया दोस्तों। ऐसा टेक्नोलॉजी बेसिकली। और दूसरा फीचर नंबर 6 है दोस्तों, डायरेक्ट सेल, डी सेल। ये डी सेल क्या होती है, देखिए आपको जो मर्जी टाइप करके सेल करने के लिए सुविधा दोस्तों। देखिए फॉर एग्जाम्पल इधर आपको जो माइंड में आती हो उसको टाइप करिए, सेल करिए। फॉर एग्जाम्पल पेन एंटर करो, क्वांटिटी में आ जाती है 2 पीसेस, प्राइस का डालते हैं 400 रुपया, और एंटर करिए। और पेंसिल और एंटर करो, क्वांटिटी में आ गया 3 पीसेस और प्राइस आ गया 20 रुपया। और इसका दूसरा क्या है, आपको नेल कट या यानी बॉक्स, टिफिन बॉक्स जो भी है, और इसका प्राइस आ गया 2 क्वांटिटी है, प्राइस है अपना आपका यानी 50 रुपया। आप जितना भी प्रोडक्ट इस तरीके से डाल सकते हैं। 1 क्लिक इधर क्लिक करिए दोस्तों, आपको देखो बिल प्रिंट आउट आ गया, देखिए, है ना, इजी। मतलब आप जो मर्जी टाइप करना सेल कर सकता है। देखिए इसका सेल रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है, और कितना कितना डी सेल में सेल किया हुआ है। सेल रिपोर्ट के अंदर एक स्पेशल रिपोर्ट दिया गया हुआ है, डी सेल में कितना से कितना सेल किया हुआ है। और दूसरा फीचर नंबर 7, गोरिल्ला सेल एंड नॉर्मल सेल मिक्स करके कैसे करेंगे। जैसा मैंने पहले इधर कहा था आपको, गोरिल्ला सेल है, फॉर एग्जांपल शर्ट, प्राइस भी डाला 900, सारी 700, और आपको ऐसा लगा कुछ प्रोडक्ट बारकोड से स्कैन करके सेल करना है। ये देखो 3000 प्रोडक्ट हमने बारकोड से स्कैन कर दिया। अभी टोटल कितना प्रोडक्ट आ गया दोस्तों, देखिए इधर देखो 4, इधर देखो 2, ठीक है ना, 4 + 2 6 पीस ना। यहाँ क्लिक करिए, ये देखो टोटल 6 आइटम का सेल हुआ, 1 2 3 4 5 6, बिंदास। गोरिल्ला से सेल करो, इसमें से स्कैन करके सेल करो। इवन आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करके भी सेल कर सकता है, ऐसा नहीं है मात्र स्कैन करके सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल गोरिल्ला से मैंने डाल दिया 300 शर्ट का, और शर्ट सारी 400 का, और यहाँ सर्च करिए, सर्च करके भी आपने सेल कर सकता है। देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको कीबोर्ड, इसको डालो, ये इधर एक प्रोडक्ट हमने डाल दी, कितना भी प्रोडक्ट डाल सकता है। अभी फिलहाल इधर एक प्रोडक्ट डाला है, और गोरिल्ला से 2 प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है। आपको 1 क्लिक में इधर क्लिक करिए दोस्तों, देखिए 3 प्रोडक्ट का टोटल इनवॉइस आ गया ना, इसी। इतना मतलब गजब टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये मतलब इसी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो और दूसरी एक फीचर है दोस्तों, 8वां फीचर है प्रोडक्ट मल्टी सर्च। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। प्रोडक्ट मल्टी सर्च क्या होती है दोस्तों, कभी कभी आपको क्या होता है ना, एक्सपायरी डेट का हिसाब से सर्च करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग से इसके साइज के हिसाब से सर्च करना पड़ता है। ये देखो ये एक्सेल में कोई है क्या, एक्सेल में कोई तो है ही नहीं है।
अगर कोई कितना एक्सेल का मतलब साइज का है आपको इधर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। IMEI एक बार वो सर्च कर सकता है, कॉम्बो पैक सर्च कर सकता है, प्रोडक्ट नेम सर्च कर सकता है, और साइज, कलर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, बारकोड, पार्ट नंबर, सारे सर्चिंग का ऑप्शन है दोस्तों। जिसमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करिए, साइज में सेलेक्ट करो, साइज में सेलेक्ट करो, इधर टाइप करो, ऑटोमेटिकली वो साइज में जितना भी प्रोडक्ट इधर सामने आ जाती है। तो ये मतलब 8वां फीचर है दोस्तों। और 9th फीचर जो दोस्तों आपको अमाउंट वाइज केजी कन्वर्शन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली। अमाउंट वाइज केजी कन्वर्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ऐड प्रोडक्ट में चला जाइए, कार्डमम। मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, कार्डमम। कार्डमम मैंने कितना सिंपल वे में प्रोडक्ट ऐड कर दिया। परचेज प्राइस समझ लीजिए आपको 500 रुपया है, ओपनिंग स्टॉक समझ लीजिए आपको 100 केजी है, MRP आपको समझ लीजिए 3000 रुपया है, रिटेल प्राइस भी 3000 रुपया डाल दिया मैंने, होलसेल प्राइस भी आपको 3000 डाल दिया, जो भी आपको मैंने सब 3000 डाल दी, इसलिए करके आपको कंफ्यूज ना हो। ये प्रोडक्ट कार्डमम बोल के जो प्रोडक्ट है मैंने 3000 रुपया का डाल दिया। अभी सेल्स करने वाला देखिए, मतलब प्रोडक्ट ऐड मैंने अभी तुरंत कर दिया आपके सामने, कार्डमम, ठीक है ना। कार्डमम ऐसे सेलेक्ट कर दिया, और किसी ने बोल रही ये केजी नहीं चाहिए मेरे को, 200 रुपया में कितना केजी मिलता है उतना दे दो। तो कैसे मिलेंगे आपको केजी? दिखा रहा हूं, ये जो बटन है ना, यहां क्लिक करो। अच्छा, ये जो 200 रुपये इधर डालो, ओके करो। कितना मिलता है दोस्तों? क्वांटिटी बहुत कम, बहुत कम, मतलब 66 ग्राम्स, ठीक है ना। ऐड करिए 60, 200, देखो 200 रुपये का बिल बन गया, आपको क्वांटिटी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 66 ग्राम्स मैंने पीसेस में डाल के रखा है, इसलिए यूनिट्स। आपको मैंने कार्डमम, फिर कार्डमम समझ लीजिए, आपको यहाँ क्लिक करिए और एक 900 रुपये का दे दो कार्डमम। कितना क्वांटिटी आएंगे दोस्तों? 300 ग्राम्स, ऑटोमेटिकली देखो इधर आ जाती है 300 ग्राम। ऐड करिए, आपको 300 ग्राम का इनवॉइस बनकर आ जाएंगे दोस्तों। ये देखिए 300 ग्राम, ये पीसेस में है, हमने क्योंकि हमने क्वांटिटी यूनिट नहीं डाला था, इसलिए करके यूनिट चेंज नहीं किया था हमने जो प्रोडक्ट ऐड करते वक्त। और 10वां फीचर है दोस्तों, कॉम्बो पैक सेल ऑप्शन। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों, कॉम्बो पैक सेल ऑप्शन। कॉम्बो पैक क्या होती है? ये एक प्रोडक्ट में आपको 10-15 प्रोडक्ट सेल, एक क्लिक में आपको 10-15 प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऐड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, इन्वेंट्री के अंदर हमने चला जाएंगे दोस्तों, कॉम्बो पैक में चला जाएंगे। हमने कॉम्बो पैक का नेम इधर एक क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास बुक्स, ठीक है ना, सेव कर लेता हूं। और इसमें कौन सा आइटम है? कुछ दो तीन आइटम्स ऐड करिए आपने, ठीक है ना। इसमें ये माइनस कराता हूं, ऐड कर लेता हूं। देखो ना, आपने क्वांटिटी कुछ चेंज हो रहा था, 3 पीस डाल दिया मैंने, ऐड कर लेता। देखो किसी किसी में मैंने 1 पीस डाला, किसी में 3 पीस डाल दिया। तो एक ही का अंदर आपने ना कई सारे आइटम्स डाल सकता है, डेट्स भी डाल रहे। देखो इसका हमने 5 पीस कर लेते हैं, क्वांटिटी केजी है तो केजी। बस आप मात्र ये याद रखना है 7th क्लास बुक्स, इसी के अंदर कितना आइटम्स आए थे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, सेल पैनल में जा रहा हूँ, देखो इधर देखो, प्रोडक्ट सर्च के अंदर कॉम्बो पैक में क्लिक कर देता हूँ मैंने, 7th क्लास बुक्स। देखो 1 क्लिक में सारे आइटम्स इधर आ गए ना दोस्तों, 1 सिंगल क्लिक में। और इसमें और कोई, मतलब ये आपको ग्रुप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट्स ग्रुपिंग करके आपको लगा सकता है, और 1 क्लिक में आपको इधर प्रिंट कर सकता है। आपको चाहे जितना भी ग्रुप इस तरीके से बना सकता है, ये कोई भी मतलब कॉम्बो बॉक्स में देना जो भी है उसको इस तरीके से बना सकते हैं, उसमें क्वांटिटी और ऐड करना जो भी करना आपको कर सकता है। और MRP एडिट ऑप्शन, फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड में MRP कितना लिखा दोस्तों? 900 है ना, इसको 1200 करना है। आपको ऐड करिए, क्लिक पे बटन में क्लिक करिए, देखो ऑटोमेटिकली
MRP देखो 1200 हो गया। यही MRP आपको चेंज करना है 1600। देखो ये जो 900 बाई डिफॉल्ट हमने डाल के रखा है 1900, अच्छा 1600 ना 1600। देखा ना, इधर वो वन क्लिक में क्लिक करिए दोस्तों, देखिए 1600। इजी, इतना मतलब ईसीएस्ट वे में आपने कर सकता है। और दूसरा क्या है ना, आपको 12 फीचर नंबर 12 सेल प्राइस एडिट ऑप्शन। मतलब फॉर एग्जांपल कीबोर्ड आपको सेल्स MRP तो फिलहाल रहने दीजिए, सेल प्राइस 800 है ना, इसको आपको 700 करना है। आपको यहां देखिए क्लिक करिए दोस्तों, ये देखिए 700 आ गया ना सेल प्राइस, डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं आपने, देखो 700 ना। और सेम प्रोडक्ट का ये जो प्राइस है ना, इसको मैंने 500 करना है, 500। ये देखिए ये देखो, इस आपको जो मर्जी चेंजेस करना है इसमें कर सकता है। और 13 कंट्रोल यस, ये देखिए दोस्तों, ये वेरी इंटरेस्टिंग फीचर है। फीचर नंबर 13, मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करने के बाद कंट्रोल यस कर दिया तो उसमें क्या हो गया, रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस और स्पेशल प्राइस। एक ही प्रोडक्ट को 3 प्राइस डाल सकता है। बाय डिफॉल्ट आपको रिटेल प्राइस आ जाती है, लेकिन आपको स्पेशल प्राइस में डालना, इसमें क्लिक कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली देखो 699 हो गया। और फिर आपको कंट्रोल यस आपको लग रहा है आपको ये सब होलसेल प्राइस में डालना है, देखो 700 आ गया, 700 आ गया, उसमें 700 में सेल हो जाएंगे। ये देखो 700 रुपीज में सेल हो गया। लेकिन आपको सेम देखो कीबोर्ड ऐसे क्लिक कर दिया, आपको कंट्रोल यस कर दिया मैंने, स्पेशल प्राइस 699 में आपको सेल करना है, देखिए 699 में, उसको सेलेक्ट कर दीजिए 699 अपडेट्स, और क्लिक पे बटन में क्लिक करिए, देखो आपको कितना रुपये में सेल हुआ है, 699। इजी, आपको 3 प्राइस डाल सकता है एक ही प्रोडक्ट के लिए। और फीचर नंबर 14 है दोस्तों क्वांटिटी एडिट ऑप्शन। कैसा, जैसे आपने कीबोर्ड डाल दिया, कीबोर्ड डाल दिया, अच्छा क्वांटिटी एडिट करने के लिए देखो बाय डिफॉल्ट 2 बार डाला था, इसलिए ये देखो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट कितना आ गया, 1 आता है, राइट। कंट्रोल Q क्लिक करिए दोस्तों, क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 4 पीस करना है, देखिए ना ऑटोमेटिकली क्वांटिटी चेंज हो गया, देखो अमाउंट भी चेंज हो गया। आपने बिल प्रिंट करिए, शॉर्टकट की है दोस्तों ये सब, देखिए मैंने बिल में भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखो क्वांटिटी 4 पीसेस आ गया, 900 इंटू ए। अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल सेम कीबोर्ड कंट्रोल Q, समझ लीजिए आपको 9 पीस करना है, 9 अपडेट करिए, देखो क्वांटिटी 9 पीस आ गया दोस्तों, इतना अमाउंट आ गया, बिल भी उतना ही का ही आएंगे। बिल करके दिखाऊं, यस ये देखिए, देखा ना, इसका 900 है दोस्तों, इसको क्वांटिटी में हमने बढ़ा चेंज कर दिया, अमाउंट देखो, ओके। और दूसरे फीचर में हमने जाएंगे दोस्तों, फीचर नंबर 15 मल्टी यूनिट इन सेम प्रोडक्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके लिए मैंने मतलब बिल टेम्पलेट A4 का करवा देता हूं। मल्टी यूनिट क्या है, मैं A4 का बिल टेम्पलेट सेट कर दिया, अभी दिखा रहा हूं, देखिए। इसके लिए हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं आपके सामने तुरंत का तुरंत। इधर आके ऐड करिए, ऐड प्रोडक्ट 10 mm स्टील रॉड, ठीक है ना। और परचेज प्राइस, ये हमने ना यूनिट चेंज कर लेते हैं इसको, लाइक सिटी डिफॉल्ट के अंदर हमने केजी डाल देते हैं यूनिट, ठीक है। तो भी तभी आके मजा आएंगे दिखने में, किलोग्राम्स, ओके। 10 mm स्टील रॉड, परचेज प्राइस इसको पर केजी का हमको 50 रुपये हमने लिया है। ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास 500 केजी है,
ये MRP समझ लीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, आपने सेल कर रहा हूँ हमने 66 रुपीज़ में, 66 रुपीज़, 66 रुपीज़, हर जगह मैंने 66 डाल दिया। केजी पर केजी 66 रुपीज़। अभी मैंने नॉर्मल सेल्स पैनल में जा रहा हूँ, मैंने 10 mm स्टील रॉड एंटर कर दो, एंटर कर दो। देखिए ये केजी सेल कर रहा हूँ। एक केजी नहीं, क्वांटिटी हमने बढ़ा करके क्वांटिटी बढ़ा दे रहा हूँ। देखो कंट्रोल क्यू लगा दिए, क्वांटिटी हमने 120 केजी है। ओके, टोटल 120 केजी है। आपको खाली केजी दिखाई दे रहा है ना, लेकिन 120 केजी का अंदर कितना सरिया आता है, कितना स्टील रोड आता है। तो ये आपको करना है दोस्तों। आपको इसके लिए शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल पी, पीसेस। इसके अंदर आपको 120 केजी में आपको 60 पीसेस करके भी डाल दिया। मतलब एक ही प्रोडक्ट के अंदर दो मतलब ये डाल दिया हमने। पे बटन में क्लिक करिए। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो इनवॉइस आया हुआ है, मैंने इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए 60 पीसेस इधर आ गया, 120 केजी आ गया। एक ही इनवॉइस में 2 यूनिट्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये इनवॉइस पता चलेंगे। देखिए एक ही इनवॉइस के अंदर देखो, यहां और यहां। ये हार्डवेयर सेल्स के लिए सबसे जरूरी चीज है दोस्तों ये। और लोडिंग चार्जेस। अच्छा, ये जो इनवॉइस अभी दिखा उसमें कोई लोडिंग कितना, मतलब जरिए वगैरह आपने लोडिंग करते हैं, उसके लोडिंग चार्जेस कितना है, शिपिंग चार्जेस कितना है, कैसे डालेंगे दोस्तों? उसी को डाल देते हैं हमने 10 mm स्टील रॉड। और इसका क्वांटिटी हमने क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, कंट्रोल क्यू हमने 55 केजी, और कंट्रोल पी क्लिक करके हमने क्वांटिटी भी डाल दी। समझ लीजिए आपको ये 55 पीसेस में 12 पीसेस आता है। ओके, और लोडिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, कंट्रोल एल क्लिक करो दोस्तों, लोडिंग चार्जेस आपको 500 रुपये लगा दिया। एंटर करो, फिर दोबारा पॉपअप आ गया, शिपिंग चार्जेस कितना है, 800 रुपया डाल दिया। आप क्विक पे बटन, चाहे कितना भी प्रोडक्ट आप ऐड करो, क्विक पे बटन में क्लिक करो। देखो दोस्तों मैजिक, आपको इधर देखिए, जूम इन करता हूं मैंने थोड़ा। देखिए टोटल ये जो अमाउंट है ना, उसके साथ ये दोनों जोड़ गया, ये टोटल इतना आ गया। ऊपर आपको वही दिखाई देंगे। देखो किलो कितना है, किलो में कितना पीस। ये इनवॉइस का थोड़ा सा दूरी से फोटो दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये इस तरीके से दिखाई देता, चाहे मतलब बहुत सारे डिजाइन इसके अंदर, आपको कोई भी डिजाइन इस्तेमाल कर सकता है। कैसा लगा दोस्तों फीचर? इंटरेस्टिंग ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परसेंटेज डिस्काउंट ऑप्शन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली। देखो कीबोर्ड 800 रुपये है ना, तो इधर एक डिस्काउंट डालो आपने, फॉर एग्जाम्पल 10% डिस्काउंट ऐड करिए। देखो 720 हो गया ना, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट आ गया दोस्तों ऑटोमेटिकली। परसेंटेज डिस्काउंट ये बिल में भी आ जाती है। ये बिल, इसमें हमने डिस्काउंट का फील्ड डाला नहीं है बिल में। आपको जो टेम्पलेट है उसमें बिल का फील्ड है, तो उसी को इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है जी। और सेम आपको ये अमाउंट डिस्काउंट भी डाल सकता है कीबोर्ड। और एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूं मैंने, 10 mm स्टील रॉड, 66 रुपीज़ है, ठीक है जी। मैंने इसको 3 रुपया कम कर रहा हूं, ऐड करिए। ये 3 रुपये का डिस्काउंट इधर आ गया, देखिए समझ में आया ना आपको? और ये अमाउंट डिस्काउंट दोनों देखा आपने। और हमको प्रीवियस डेट इनवॉइस, पुराना डेट में एक इनवॉइस चाहिए होती है। नॉर्मली क्या होती है, हमने जब इनवॉइस बनाता है कोई भी, फॉर एग्जांपल ये जो इनवॉइस का डेट कौन सा दोस्तों, ये देखो 10/4, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको। 10 तारीख को आएगा ना ये इनवॉइस, 10/4/2026। चलिए आपको मैंने ऐसा दिखा रहा हूं प्रीवियस डेट का। आपको कौन सा डेट में इनवॉइस बनाना, इधर सेलेक्ट करो। आपको पिछले महीना में वो करना, मार्च 4 तारीख को।
अच्छा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया इसलिए करके, फाइनेंशियल ईयर के पीछे नहीं चलेगा। सेल पैनल में जा रहा हूँ, अप्रैल 1 तारीख को करता हूँ, ठीक है। क्लिक पे बटन, देखिए 1 तारीख को अप्रैल कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? प्रीवियस डेट का इनवॉइस कर सकता है। फिनेंशियल ईयर एक बार हो गया फिर नहीं कर सकता, अदरवाइज आपको जो मर्जी चाहिए कर सकता है। अदरवाइज फिनेंशियल ईयर होने के बाद भी कर सकता है। आपके फिनेंशियल ईयर इधर जाकर के सेटिंग में जाकर के चेंज कर दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाइए और फिनेंशियल ईयर इधर से चेंज कर दीजिएगा, फिर आपने बना सकते। इधर देखो, ये चेंज कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपको जीएसटी और कॉम्पोजिशन इनवॉइसिंग ऑप्शन। आपको जैसा सेल करता है ना, देखिए देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी क्या है आपको ऐड कर लिया। देखो इनवॉइस नंबर क्या है, 30। ये देखो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ दिखाई देती है, ये देखो GST 30, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा लगा आपको कॉम्पोजिशन प्लान में है, कॉम्पोजिशन प्लान, ठीक है जी। ये इनवॉइस नंबर 1 में आ जाएंगे स्टार्टिंग से। मैं आपको ये दोनों का अलग अलग रिपोर्ट होंगे दोस्तों। देखो ये 1 से शुरू हो गया। ये एक्चुअली क्या होते हैं कॉम्पोजिशन एंड जीएसटी? जीएसटी जो है रेगुलर इनवॉइस होती है, जो जीएसटी होती है। कॉम्पोजिशन या आपको मात्र आपको स्टेट में बिजनेस करने के लिए सरकार ने जो सुविधा दिया गया हुआ है, वो ये साल भर एक बार आपको जीएसटी जमा करना पड़ता है सरकार को। वेइंग स्केल एडिंग ऑप्शन, इसका मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया। लाइव वेइंग मशीन आपने डाल सकता है, कनेक्ट कर सकता है, तो जो भी वजन लाइव वेइंग मशीन में रखेंगे आपको इधर डिस्प्ले हो जाएंगे, उसका वजन कितना इधर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्वांटिटी के जगह पे। मतलब आपने जो प्रोडक्ट है मात्र इधर सेलेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सेल कर सकता है। और डायरेक्ट एस्टिमेट ऑप्शन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए कीबोर्ड और दूसरा एक प्रोडक्ट ऐड करिए, अपने 2-3 प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है ना। 3-4 प्रोडक्ट ऐड कर दिया। इसके अमाउंट कितना है, 4660 अमाउंट। इसको इनवॉइस आपने फॉर एग्जांपल आपको A4 से सेलेक्ट कर दिया मैंने। इस कस्टमर ने बोला मेरे को बिल मत बनाओ, मात्र एस्टिमेट दे दो, ताकि आपको कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह में नहीं आएंगे, जीएसटी वगैरह रिपोर्ट्स में नहीं आएंगे। ओनली देखो ये एस्टिमेट्स, ये इमेज के साथ आती है। किसी किसी प्रोडक्ट में इमेज हमने डाला नहीं इसलिए करके। देखो 4660 आपको एस्टिमेट आ गया। कितना खूबसूरत एस्टिमेट आ गया दोस्तों, विथ इमेज के साथ। और कुछ दिन फिर दूसरा और एक मतलब ये बना दो 2-3 प्रोडक्ट के साथ, फिर एस्टिमेट दे दो। बिल में नहीं बनाया, इसके नंबर भी आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। मतलब एस्टिमेट के नंबर देखो, नंबर 2 है, ठीक है ना। ये जीएसटी मतलब बिल इनवॉइस में नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। 2720 रुपीज। अच्छा मतलब आपको इस तरीके से डायरेक्ट इनवॉइस बनाने के लिए ऑप्शन है सेल के अलावा। सेल पैनल से ही कर रहा हूँ ये सारे सब कुछ। और फीचर नंबर 23, ओल्ड एस्टिमेट डायरेक्ट इनवॉइस कन्वर्शन टेक्नोलॉजी। ये वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली। आपको सेल्स पैनल में जा रहा हूँ मैंने। ओल्ड इनवॉइस जितना भी आपने एस्टिमेट बनाया हुआ, 2 बार में 2 बनाया था ना, ये 2, इसमें से कौन सा इनवॉइस में कन्वर्ट करना उसको क्लिक करिए। और कोई प्रोडक्ट ऐड करना तो ऐड भी कर सकता है इसके साथ, जो मतलब कुछ भी सर्च करके ऐड करना ऐड कर सकता है। ये देखिए डायरेक्टली इनवॉइस बन गया। अभी जाकर के ओल्ड इनवॉइस में हमने देखेंगे, ओल्ड इनवॉइस में ये खत्म हो गया, एक ही मात्र बचा हुआ है। इसको भी बनाएंगे, ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। समझ में? इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली। नहीं क्योंकि कोई लोग है ना, इनवॉइस बनाने के लिए ये क्लोज करके दूसरा पैनल में जाता है, उधर ढूंढता है, फिर कस्टमर को ऐड करता है, प्रोडक्ट को ऐड करता है, दिमाग मतलब दुनिया भर का फीचर्स, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। और फीचर नंबर 24, सेल रिटर्न ऑप्शन। इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली। बहुत सारा सेल हमने किया ना अभी। सेल रिटर्न में जाइए और आपको यहाँ देखो, सर्च करिए आज क्या क्या सेल किया हुआ है। ये देखो, इसको सेलेक्ट करिए। एक ही प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकता है ना। इसको सेव करिए, सक्सेसफुली सेव्ड, ओके।
मतलब रिसिप्ट देना तो रिसिप्ट भी प्रिंट करके दे सकता है, और उसको क्लोज करिए। और ये दोबारा कोई प्रोडक्ट आपने सेल करता है ना दोस्तों, इसमें स्टार्ट कर लेता है। देखो दूसरा एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं मैंने, सेल रिकॉर्ड से ना, सेल रिटर्न रिकॉर्ड से, वो जो आप देखो इधर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, 800 रुपया है, और एम पे बटन में चला जाइए दोस्तों, और देखो बैलेंस 800 रुपया का। ये जो टोटल अमाउंट इतना था, कितना, 2720, ये 800 रुपया ऑलरेडी सेल रिटर्न से माइनस किया, और बैलेंस 1920, इसको डालो 1920, एंटर करिए दोस्तों, देखो इनवॉइस आ गया। और 3 इंच में गया तो बहुत बढ़िया है, 3 इंच में नॉर्मली आता है वो। तो सेल रिटर्न बहुत सिंपल वे में आपने कर सकता है रिटेलर बिलिंग सॉफ्टवेयर में। टोटल इनवॉइस मार्जिन ऑप्शन, यस, मैं 3-4 प्रोडक्ट ऐड करता हूँ यहाँ, देखिए। ठीक है ना, कंट्रोल एम क्लिक करो दोस्तों, देखो कंट्रोल एम, और कौन कौन सा प्रॉफिट में है। अगर इनकेस कोई प्रोडक्ट अगर लेस में सेल किया तो वो भी आ जाएंगे आपको। ये सारे इतना प्रॉफिट में है, ये देखिए मार्जिन। मैंने ऐसा भी एक प्रोडक्ट डाल देता हूं जो परचेस प्राइस से कम प्राइस, यानी कोई भी प्रोडक्ट में डिस्काउंट डाला आपने, देखो यहां आपने इसको कंट्रोल डी डिस्काउंट डाल दो, इसको 70% डिस्काउंट डाल, ठीक है ना, और कंट्रोल एम क्लिक करिए। देखो लॉस में चला गया दोस्तों, क्योंकि अब हमने 50 रुपया लॉस में है, क्योंकि वो हमने ज्यादा डिस्काउंट डाल दिया उसमें। समझ में आ गया ना आपको। तो आपको ऐसा मतलब जबरदस्त फीचर दिया गया दोस्तों, 1 क्लिक में आपको पूरा मार्जिन डिस्प्ले हो जाती है। बाद में आपको क्विक पे बटन क्लिक करके आपको जैसा बिल करना बिल कर दीजिए। और ये इसका और एक फीचर है दोस्तों, मार्जिन डायरेक्ट डिस्प्ले ऑप्शन। ये देखिए, ये देखो देखो, ये देखो ना, ये 650, ये प्रॉफिट है दोस्तों। ये जो इसमें कितना मार्जिन आ रहा है, देखो ना, 1300 रुपीज प्रॉफिट है। ये इधर दिखे ना, छोटी से, किसी को पता नहीं चलेंगे, मात्र आपको पता चलेंगे। ओके, और 27th फीचर है दोस्तों, टोटल बिल डिस्काउंट ऑप्शन शॉर्टकट। ये अभी बिल कितना हो गया, 2240 रुपीज ना, कंट्रोल सी डाल दिया। हमको ये अमाउंट 100 रुपया देना, डिस्काउंट 100 रुपया डिस्काउंट हो गया दोस्तों। देखिए टोटल बिल से डिस्काउंट हो गया। और ये ऐसा डिस्काउंट ऑप्शन है दोस्तों, हर एक बिल से कट गया परसेंटेज वाइज। देखिए हर एक बिल से परसेंटेज वाइज कट गया, मतलब आपको जीएसटी से पहले ही कट जाती। कोई लोग बोलते हैं ना फाइनल बिल डिस्काउंट डालने से जीएसटी में नुकसान होता है, नहीं, जीएसटी का पहले ही कट होता है। और जो डिस्काउंटेड अमाउंट होने के बाद आपको उसी अमाउंट को, जो रियल अमाउंट है ना, उसको ही जीएसटी भरना है बस। उस तरीके से रिपोर्टिंग सिस्टम है। कंट्रोल सी, ठीक है जी, और न्यू बटन क्लिक कर दीजिए। अभी और क्या, और दूसरा एक फीचर है दोस्तों, कस्टमर लास्ट सोल्ड प्राइस। मतलब एक कस्टमर को आपने कौन सी प्रोडक्ट आपने कंट्रोल एच कर दी और लास्ट टाइम कितना में भेजा था, मतलब पूरा रिकॉर्ड इधर आ जाती है। देखिए ये लास्ट टाइम कौन सा तारीख को भेजा था, 10 तारीख को भेजा था, और लास्ट टाइम कितना कितना में दिया था, क्वांटिटी कितना दिया था, सेल रेट कितना था, सब आ जाती है आपको। और दूसरा एक फीचर है दोस्तों, समझ में आ गया ना आपको, लास्ट सोल्ड प्राइस कितना, कंट्रोल एच मार दीजिए। क्वांटिटी एडिट ऑप्शन, कैसे क्वांटिटी एडिट ऑप्शन, देखिए कीबोर्ड ऐड कर दिया, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1 आता है ना, क्वांटिटी चेंज करने के लिए कंट्रोल क्यू, 6 पीस करना है, देखा ना, और ये देखिए 6 पीस कर दिया। क्वांटिटी कभी भी आपको की शॉर्टकट डाल करके एडिट कर सकता है। और नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, फीचर नंबर 33, डायरेक्ट क्रेडिट टू कस्टमर इन 1 बटन। मतलब कस्टमर को उधार चला जाएंगे ये एक बटन में, ठीक है ना। हमने एक कस्टमर को ऐड कर लेते हैं, वेंकटेश। अच्छा वेंकटेश ऐड करके रखा है ना ऑलरेडी, यस, वेंकटेश को सेलेक्ट कर दिया मैंने। 2-3 प्रोडक्ट मैंने इधर सेल कर दिया, 1120 रुपीज। आपको ये पूरा उधारी में बिल करना है। देखो क्रेडिट पे बटन में क्लिक कर दीजिए, फुल एंड फुल उधारी में चला जाती है, फुल एंड फुल। ये देखिए
बिल प्रिंटआउट भी आ जाती है। और दूसरी बात, उसका जो दोबारा हमने वेंकटेश को सेलेक्ट करेंगे, ये देखो ये उधारी अमाउंट इधर आ गया। फिर दूसरा कोई प्रोडक्ट है वो आपने सेल कर रहा हूं 3,840 रुपीज का, वो भी आपको उधारी में सेल करना। देखो इधर उधारी में आ गया, ये देखिए ना, उधारी में बिल बन गया। और दोबारा आपने जैसे वेंकटेश को इधर सेलेक्ट करेंगे ना, वेंकटेश को, ये देखिए टोटल उधारी इतना है उसका। अगर बीच में अगर उन्होंने पेमेंट करता है ना, तो यहां देखो मतलब ट्रांसैक्शन के अंदर कस्टमर पेमेंट, कस्टमर ने जितना भी पेमेंट करता है ना, वेंकटेश टोटल अमाउंट इतना है, और उन्होंने कोई अमाउंट पेमेंट करता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक 700 रुपये पेमेंट कर दिया, एंटर कर दो, सेव करिए। उसका स्लिप भी दे सकता है, और ये उधारी फुल उधारी मैनेजमेंट है, ठीक है जी। सेल पैनल में जाता हूं, हमने इधर वेंकटेश को हमने डालता है, ये देखो बैलेंस अमाउंट आ गया दोस्तों, 4,200 में आ गया। तो इस तरीके से, और उसका जो फुल लेडजर आपको चाहिए होती है, इसका आपको रिपोर्ट्स के अंदर चाहिए कस्टमर लेडजर, यहां चला जाइए दोस्तों, कितना बार उन्होंने सामान लिया हुआ है, सारे रिपोर्ट्स, कितने बार लिया हुआ है, कितना पेमेंट किया, उसका बैलेंस कितना है, वेरी क्लियर रिपोर्ट है दोस्तों। जूम इन करता हूं, देखिए उन्होंने पेमेंट जो किया, कौन सा तारीख को किया है, सारे इंफॉर्मेशन, ये देखिए। तो ये लेडजर भी आपको मेंटेन होते जाता है। और नेक्स्ट फीचर है दोस्तों 34, यूपीआई क्यूआर कोड डिस्प्ले ऑप्शन। इट्स अ फैंटास्टिक फीचर, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया रखा हुआ है। डायनामिक क्यूआर कोड जो होती है ना, रिटेल आईडी से डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐड करिए, और देखो ना इधर यूपीआई पे बटन क्लिक करने से ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड जो डिस्प्ले हो जाती है, देखिए इसमें स्कैन करके ना कस्टमर ने पेमेंट कर सकता है। तो मतलब, और डिस्प्ले मशीन में भी डिस्प्ले हो जाती है। इसमें आपको है ना, आपका खुद का बैंक अकाउंट या पर्सनल बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट सारे यूपीआई जोड़ सकता है, और बूम बॉक्स मशीन का भी यूपीआई मशीन आपको जोड़ सकता है। और इनवॉइस डिलीट ऑप्शन, यस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स। एक्चुअली मैंने देखो ओल्ड बिल, मतलब कोई भी इनवॉइस आपको डिलीट करना है, ओल्ड बिल में चला जाइए आपने, कोई भी इनवॉइस नंबर आप देखो, ये आपको इनवॉइस नंबर 37 इधर से गायब करना है। 37 में क्लिक करो और डिलीट बटन में क्लिक करो, सक्सेसफुली डिलीटेड। ओल्ड बिल में चला जाइए, आपको 37 कहाँ है अभी, 35, 36 के बाद 37 ये गायब है इधर हर जगह से गायब हो जाएंगे, फ्रॉम एवरीवेयर। तो 35 हो गया, और 36 ओल्ड बिल एडिट ऑप्शन, ये क्या है दिखा रहा हूं। मतलब कोई भी ओल्ड बिल होता है ना, देखो ये ओल्ड बिल है, मैं इधर खोल देता हूँ ओल्ड बिल। आपको कोई भी बिल उठाओ, लास्ट सोल्ड बिल जो है, इसका 3 आइटम था, इसका 3,840 था, इसको कोई भी चीज़ क्वांटिटी बढ़ाना, 4 पीस करो, 3 पीस करो, मैंने 3 पीस कर दिया, अपडेट कर लिया। और इसका 2 था, 10 करो, ओके, इधर देखो अपडेट करो, ये ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाती है। यहाँ देखो इसका सेलिंग प्राइस चेंज करना है, 800 नहीं था, 900 करना है, 900 करना है, चेंज कर लिया। बस ये जो बटन में डाल के चेंज करना, ठीक है जी। तो ये सब देखो चेंज हो जाती है। और इसका मैंने 2 नहीं 9 पीस करो, देखो 9 पीस, यहाँ क्लिक करना, देखो यहाँ, पहले हमने गलती से यहाँ क्लिक किया था, एक्चुअली इधर नहीं है, यहाँ क्लिक करना है। ये देखा ना, ये अमाउंट सब चेंज हो जा रहा है, देखिए। और आपको पे बटन क्लिक करके और सेटल कर सकता है, नए इनवॉइस नए प्राइस में, ठीक है जी। और आपने ओल्ड बिल में एक बार दोबारा मतलब उठा के देखेंगे ना, सब चेंज, पुराना कोई 7,000 का था, अभी 9,000 का कर दिया। आपको जो चेंजेस करना चेंज कर सकता है।
और दूसरी क्या है ना आपको, वन बटन बिल प्रिंट ऑप्शन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली। आप सेल्स पैनल में जाइए, जो 2-3 प्रोडक्ट आपने स्कैन करिए, वन बटन आपको प्रिंट आउट आ जाती है, वन सिंगल बटन में आपको प्रिंट आउट आ जाती है। और ओल्ड बिल फॉर्मेट, अच्छा ये वेरी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये जो बिल आपने हमें बनाया हुआ है 3 इंच में, ओल्ड बिल में जाइए, ये लास्ट बिल जो आपने बनाया 3 इंच में ना, लास्ट बिल कोई भी बिल हो ये प्रिंट करिए, 3 इंच में आ गया ना। लेकिन ये आपको A4 में देना चाहिए था। कस्टमर बोला मेरे को A4 की इनवॉइस दे दो। कुछ नहीं करना दोस्तों, बिल डिज़ाइन में चला जाइए, देखो इधर बिल डिज़ाइन होती है, इधर देखो आपको A4 में चला जाइए, और ये देखो A4 का कोई भी टेम्पलेट जो भी आपको जो मर्जी आपको सेलेक्ट करिए। इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया, सेम अमाउंट का सेम इनवॉइस नंबर का बिल आपको A4 में जाएंगे, सेम इनवॉइस नंबर, कोई चेंजेस नहीं। देखिए सेम इनवॉइस नंबर 41 था, पहले भी 41, ये अमाउंट कितना था तो उतना ही, सेम, नो चेंज एट ऑल। एम पे ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली। आप 3-4 आइटम इधर स्कैन करिए दोस्तों। ये कस्टमर क्या होता है ना, देखो ये कितना 3440 रुपीज। आपने एम पे में क्लिक करिए। एम पे क्या है, एम पे में आपको कैश में कितना आया 100 रुपया, और गूगल पे से कितना है 2940। ये देखिए आपको बिल बन गया, राइट। और एम पे दूसरा एक ऑप्शन है दोस्तों, एम पे सेटिंग्स ऑप्शन। एम पे सेटिंग्स क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ। मैं उसके पहले मैंने बिल डिजाइन 3 इंच में लगा देता हूँ, मेरे को ये लगा देता हूँ। चलिए 2-3 प्रोडक्ट मैंने स्कैन कर रहा हूँ, और एम पे में क्लिक कर रहा हूँ। एम पे सेटिंग्स, इधर देखो सेटिंग्स में क्या है आपको फिलहाल, इधर देखो कैश, गूगल पे, आपको फोन पे कैसे एनेबल करेंगे, पेटीएम कैसे एनेबल करेंगे, उधार कितना कैसे एनेबल करेंगे, देखो दिखा रहा हूँ। मैं किसी का नाम पे लेता हूँ, वेंकटेश, ठीक है जी, और एम पे बटन में मैंने क्लिक कर रहा हूँ। मैं नाम इसलिए डाले, हमने उधार भी डालने वाला है। सेटिंग्स के अंदर चला जाइए, आपको क्या क्या है इधर देखो, बाई क्रेडिट कार्ड, बाई फोन पे, इसको जो जो चाहिए एनेबल करो, पेटीएम, उधार 30 डेज या 50, मतलब 30 डेज का उधार, सब डाल दिए, सब इधर आ गए। देखिए अभी ये 3060 रुपीज किधर किधर जाएंगे, देखो उन्होंने 1000 रुपये कैश दिया, भाई क्रेडिट कार्ड से उन्होंने 500 रुपीज डाल दिया, और बैलेंस अमाउंट इधर दिखाई दे रहा है आपको लाइव, देखिए ना। फोन पे से उन्होंने 700 रुपये डाला, गूगल पे से उन्होंने 200 रुपये डाला, पेटीएम से 100 रुपये डाला, ठीक है जी, और उधार में बैलेंस अमाउंट 560 रुपीज उधार में डाल दे रहा हूं, इनवॉइस आ गया, ठीक है। अभी आपको एक मैजिक में दिखा रहा हूं। रिपोर्ट्स के अंदर फ्रॉम वेयर द पेमेंट रिसीव्ड बोल करके एक बटन दिया गया हो दोस्तों, इसमें सर्च करिए, और लास्ट वाला बटन आप देखिए, ये वाला इनवॉइस, इसमें से क्या देखो ये वाला, ठीक है जी, लास्ट के जस्ट पहले, इसमें 1000 रुपया जो है ना आपको, ये वाला इनवॉइस कैश में आ गया, 500 बाई देखो 500 रुपीज बाई क्रेडिट कार्ड, 700 रुपया बाई फोन पे, गूगल पे से 200, और पेटीएम से 100 रुपया, और क्रेडिट टर्म्स उधार में 560 रुपीज। ये आपको दिखा ना क्रेडिट। और 42 फीचर नंबर 42 है दोस्तों, कोटेशन। देखो ये कोटेशन का सारे लिस्ट इधर आपको मिल जाती है। आपको कोटेशन क्रिएट करने के लिए आपको देखो सिंपल ट्रांजैक्शन के अंदर चला जाइए, आपको देखो इधर देखो कोटेशन बोल करके दिखाई दे रहा है ना, कोटेशन, इसके अंदर देखो सारे प्रोडक्ट इधर दिखाई देती है आपको, जो जो प्रोडक्ट है इसमें टच करिए, जो जो प्रोडक्ट का कोटेशन बनाना आप इधर टच करो, ठीक है ना। सेव बटन में क्लिक करिए, देखो कोटेशन तुरंत का तुरंत तैयार हो गया ना, इसी। अभी दूसरा कोटेशन बनाना है आपको,
किसी का नाम पे बनाना तो नाम ऊपर टाइप कर देना, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सेव बटन में क्लिक करें, देखो दूसरा कोटेशन बन गया। अच्छा, ये 43 फीचर्स क्या है, कोटेशन डायरेक्टली आपने इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकता है। इसको क्लोज करिए, सेल पैनल में चला जाइए दोस्तों। आपको देखो इधर सारे कोटेशन दिखाई देते हैं ना। ये देखो लाल कलर मतलब आपने कोटेशन बनाया, उसको इनवॉइस नहीं बनाया। इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली कोटेशन में जितना भी प्रोडक्ट इधर आएंगे, और कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, इसमें से कोई रिमूव करना है, देखो रिमूव कर सकता है, जो भी चीज़ आपको रिमूव करना होती है निकाल सकता है, जो भी है। और क्विक पे बटन में क्लिक करने से आपको डायरेक्टली इनवॉइस बन जाती है। 3 इंच में करो, A4 में करो, जो भी इसमें कर सकता है। और दोबारा आपने कोटेशन में क्लिक करेंगे ना, वो वाला जो है ना ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, जिसने आपने इनवॉइस में कन्वर्ट किया। जो इनवॉइस नहीं बनाया उसको लाल कलर में दिखाई देते हैं। और फीचर नंबर 44, होल्ड एंड अनहोल्ड ऑप्शन। मतलब आपको, रुको, न्यू क्लिक करता हूं। ये कस्टमर आके इतना प्रोडक्ट है स्कैन करके चला गया, फिर उसको होल्ड कर देता हूँ, बोल दिया और कुछ सामान लाना है। फिर दूसरा कस्टमर आ गया, उसको कुछ चीज़ आपने स्कैन कर लिया, उसको सेल कर रहा हूँ, ये देखो सेल कर दिया। तो पुराना कस्टमर को और एक कस्टमर को, कितना भी कस्टमर को आपने होल्ड करके लगा सकता है। इसको भी होल्ड कर दिया, ठीक है ना। अभी होल्ड अनहोल्ड हिस्ट्री में जाएंगे, आपको किसका लेना है उसको सेलेक्ट करिए, डबल क्लिक करिए, इधर आ जाती है। और कोई आइटम स्कैन करना तो स्कैन कर सकता है आपको, और क्लिक पे बटन में क्लिक करिए, सेल करिए। और आपने दोबारा आपने होल्ड अनहोल्ड बटन में जाएंगे, आपको एक ही दिखाई देंगे, क्योंकि एक आपने ऑलरेडी बिल बना दिया। चलिए, और फीचर नंबर 44, सेल्समैन ऑप्शन। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। इसका मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया एक्चुअली। आपको हर प्रोडक्ट में सेल्समैन, मतलब देखो सेल्स POS के अंदर जाकर के आपको सेल्समैन को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, सेल्समैन को कमीशन डालने के लिए ऑप्शन है। इट इज़ वेरी बिग वीडियो एक्चुअली, मैंने उसको चाहिए तो तुरंत एक बार बना देता हूँ। मास्टर एंट्री में चला जाइए, आपने सेल्समैन के अंदर चला जाइए, और एक सेल्समैन के ऐड करो, मधु। ठीक है ना, मधु सेल्समैन को ऐड कर लिया। और दूसरा एक सेल्समैन को ऐड कर रहा हूं, कुमार। ठीक है जी, सेव कर लेता हूं। और दूसरे क्या है, इसको मतलब हर प्रोडक्ट वाइज कमीशन लगा सकता है। आपको यूटिलिटीज के अंदर जाना दोस्तों, प्रोडक्ट बल्क एडिटर बोल करके आपको इधर मिल जाती है, बल्क एडिटर। देखिए इधर प्रोडक्ट बल्क एडिटर, इसमें आपको देखो सेल्समैन कमीशन आपको सेटिंग्स में जाकर के इनेबल कर सकता है। सेल्समैन का परसेंटेज, और फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो, कीबोर्ड, इसको सेल्स कमीशन कितना डालेंगे आपको, 10% कमीशन। ठीक है जी, आप इसको सेव कर सकता है। ओके, दूसरा एक प्रोडक्ट आपने डाल दो, कीबोर्ड का आगे देखेंगे एक बार, कीबोर्ड का 10% डाल दिया। ओके, और 10 mm स्टील रोड आपने जो डाला है, इसको हमने 20% कमीशन रखेंगे, सेव करिए। मतलब प्रोडक्ट वाइज आपने मतलब प्राइस कमीशन सेट कर सकता है। और आपने जैसे सेल करते हैं, मैं आपको तुरंत दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपने सबसे पहले आपने सेल्समैन को सेलेक्ट करो, कौन सा सेल्समैन इसको यूज करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मधु, ठीक है जी, ये इन्होंने सेल करने वाला है 10 mm स्टील रोड, और ये ऐड कर लिया। इसका कितना कमीशन मिल गया, देखो ऑटोमेटिकली कमीशन आ गया ना। और दूसरा सेल्समैन का कुमार, ये इन्होंने सेल करने वाला कीबोर्ड, देखो ना, ऐड कर लिया, उसको कमीशन मिल गया 80 रुपीज़। आप जो बिल जैसा बनाना बना दीजिएगा। और इसका लेडजर भी बनता है दोस्तों,
आपने देखो इन्वेंट्री के अंदर आपको सेल्स पर्सन पेमेंट के अंदर चला जाइए, आपको जो देखो फॉर एग्जांपल आपने कुमार को सेलेक्ट करो, उसका देखो 80 रुपीज़ है। 80 रुपीज़ में कितना उसको दे सकता है, पूरा का पूरा देना है या 60 रुपीज़ देना है, आप जितना दे सकता है 60 रुपीज़ उसको पेमेंट कर दिया सेल्समैन को, ये मंथली पेमेंट करता है ना इसको। और दोबारा आपने जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ना मधु को, उसको मात्र इतना ही बचा हुआ है, कुमार का 20 रुपीज़ बचा हुआ है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देंगे कितना कितना आउटस्टैंडिंग है हर एक का सेल्समैन को। सो वंडरफुल टेक्नोलॉजी। एक्चुअली सेल्समैन को कमीशन देने से क्या होता है ना, आपका सेल बढ़ेंगे। कोई भी कस्टमर नया आता है ना, तुरंत का तुरंत एंट्री होती है, लोग हाँ मेरे को सेल करना है, कमीशन मिलेंगे। और दूसरे क्या है ना, आपको एक बहुत बड़ा फीचर है दोस्तों, बिल डिजाइन ऑप्शन। मतलब बिल डिजाइन ऑप्शन वेरी सिंपल है दोस्तों। सेल्स पैनल के अंदर जाइए, देखो बिल डिजाइन। बिल डिजाइन में क्या होती है आपको, इसमें इतने सारे डिजाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए सो मेनी, ये 4 का, 3 इंच का, ये 5, देखो ये 5 साइज का आपने देखी इधर। कोई भी डिजाइन आपको चाहिए उसमें सेलेक्ट करिए, अप्लाई करिए, और इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना, मेरा टीम बैठा हुआ दोस्तों आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए। देखिए सारे डिजाइन आपको इधर मिल जाती है। अब फिर जो जो डिजाइन आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, अप्लाई कर दीजिए। उस मतलब आप नेक्स्ट जो भी बिल बनाएंगे उसी में बन के आ जाएंगे। तो बिल डिजाइन का ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। ऑनलाइन ऑर्डर फ्रॉम वेबसाइट, इट इज इंटरेस्टिंग फीचर एक्चुअली। मैं आपको दिखा रहा हूँ सेल्स पैनल के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर फ्रॉम वेबसाइट। यहाँ देखो ये सर्च कर रहा हूँ मैंने, अभी फिलहाल कोई ऑनलाइन ऑर्डर है ही नहीं, मैंने तो सर्च कर दिया नथिंग। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने एक वेबसाइट इधर रिटेल आईडी कनेक्टेड वेबसाइट है दोस्तों। कैसे कनेक्ट करता है वेबसाइट, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ये जो वेबसाइट का ये जो URL है ना, इसको लेकर के आपने कॉपी करिए और वेबसाइट को रिटेल आईडी में कनेक्ट करना इतना आसान है दोस्तों। मास्टर एंट्री में चला जाइए और ये एक बार करना है, एक बार कनेक्ट करना है। इसमें से क्या होगा ना, आप जितना भी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर डालता है ना, और वेबसाइट में दिखाई देंगे। वेबसाइट से जो भी ऑर्डर आता है ना रिटेल आईडी में आता है। यहाँ देखो पेस्ट कर दिया मैंने, बस इसको डाल दीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए, बस हो गया। सेव बटन में क्लिक। और मैंने एक दो प्रोडक्ट ऑर्डर करने वाला हूँ वेबसाइट से जाकर के। वेबसाइट में गया मैंने, कोई जनरल में जाता हूँ मैंने, आठ टू कार्ट, किसी को 2 करना 2 कर दो। 3-4 प्रोडक्ट मैंने, 3 प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया। कार्ड में चला जाइए, मैंने कार्ट में, और प्रोसीड टू चेकआउट। और ये टाइम स्लॉट कभी डिलीवरी करना है, कैश ऑन डिलीवरी है या ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ। और प्रोसीड टू चेकआउट कितना, 992 रुपीज़ का, ठीक है जी। प्रोसीड टू चेकआउट, ये ऑनलाइन पेमेंट रास्टर पर इंटीग्रेशन है जी दोस्तों ऑलरेडी। इसको UPI पेमेंट गेटवे सिस्टम हमने डाल दिया। वेरीफाई कर रहा हूँ पेमेंट्स। अब गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है कस्टमर ने ऑर्डर करेंगे, देखो ऑर्डर करने से तो कंफर्मिंग पेमेंट होती है। वाओ, पेमेंट गया। ये पेमेंट जाने के बाद क्या होगा, ये प्रोसेसिंग हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है ना। ये ऑर्डर है ना, ये आपको रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आ जाती है। मैं आपको सेल्स पैनल में लेके जा रहा हूँ रिटेल आईडी का। सेल्स पैनल में गया मैंने, ऑनलाइन ऑर्डर में आ गया। ऑनलाइन ऑर्डर ऑफलाइन से प्रिंटिंग कर सकते हैं, यही सिंगल इन्वेंट्री, एक जगह इन्वेंट्री मेंटेन करना है आपने। देखो इसको क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली देखो सारे अमाउंट आ गया। रास्टर पे पेमेंट गेटवे कहाँ से आया, रास्टर पे से आया। 992 का टोटल अमाउंट है। मेक द बिल, यस ओके। आपने क्विक पे बटन में क्लिक करिए दोस्तों, आपको इनवॉइस रेडी। ये दैट्स अ टेक्नोलॉजी। और आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑफलाइन से ऑनलाइन करना है, ये भी मैं करके दिखा रहा हूँ, तुरंत के तुरंत दिखा रहा हूँ आपको, वो भी आप करके देखिए जाइए। फिलहाल आपको अभी कितना प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, देखो मैंने होम पेज में जा रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के अंदर कितना प्रोडक्ट है आपको दिखाई दे रहा है, 3 प्रोडक्ट्स। मैंने और एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको, 2 प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। वेरी सिंपल है दोस्तों। रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और इन्वेंट्री के अंदर चला जाइए, और जो जो प्रोडक्ट आपने मतलब कस्टमाइज कर सकता है, ई-कॉमर्स में चला जाइए, प्रोडक्ट्स में चला जाइए, देखिए प्रोडक्ट्स, और यहाँ सर्च करिए आपने कोई भी प्रोडक्ट है जिसको ऊपर इमेज है उसको हमने पुश कर लेते हैं, पोस्ट।
ओके, जिसको इमेज नहीं है उसको नहीं डालेंगे। इसको भी पोस्ट कर लेते हैं। मैंने 2 प्रोडक्ट अभी पुश कर दिया दोस्तों, और जो जो प्रोडक्ट आपका मर्जी है, आपको मतलब बल्क में भी पुश कर सकता है। अभी मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, बॉस 4 प्रोडक्ट होंगे दोस्तों। इसके अंदर कई सारे और प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए कई सारे कैटेगरीज डाल कर रखे, किस किस में प्रोडक्ट डाला है या नहीं डाला मैंने पता नहीं, मैंने ये डेमो पर्पस के लिए चला रहा है। इसके बहुत सारे डिजाइन्स आपको मिल जाएंगे, मतलब इतना देखो, दाढ़ी थीम्स, ये इसका dadythemes.com में चला जाना दोस्तों, आपको इसमें जो जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है ना, सारे सब कुछ आपका ब्रांडिंग में कस्टमाइज करके मिल जाएंगे दोस्तों। लाइव रिव्यू दिखा रहा हूँ, इसका एंड्रॉइड प्लस iOS एप्लीकेशन है, कस्टमर ऑर्डर एप्लीकेशन वगैरह सारे सब कुछ है दोस्तों। देखिए ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ब्रांडिंग करिए दोस्तों, जो डिजाइन में चाहिए आपको बन के मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों, और एस्टिमेट आपको कैसे बनाना है। 3-4 प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया, इसका एस्टिमेट अभी फिलहाल देखो, इधर देखो A4 है ना, A4 सेलेक्ट कर दो, ये एस्टिमेट आपको A4 में बन के मिल जाएंगे, ठीक है ना। एस्टिमेट बिल अगर आपको 3-4 प्रोडक्ट ऐड करिए, और ये एस्टिमेट आपको A5 में करना है, देखो A5 कर दिया तो A5 फॉर्मेट में आपको करके मिल जाएंगे। देखिए A5 फॉर्मेट में, और 3-4 प्रोडक्ट आपने ऐड करिए, और ये एस्टिमेट आपको 3 इंच में करना है, 3 इंच में एस्टिमेट देना है, तो 3 इंच में एस्टिमेट बन के मिल जाएंगे। देखिए कोटेशन है दोस्तों, कोटेशन एस्टिमेट, ये देखिए कोटेशन एस्टिमेट, और सारे इनवॉइस आपको बाद में फाइनली इसको मतलब इसमें इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकता है। इट्स अ फैंटास्टिक फीचर एक्चुअली। और शिपिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, मतलब इन A4 इनवॉइस में आपको शिपिंग एड्रेस, डिलीवरी इनवॉइस डालने के लिए ऑप्शन दिया गया दोस्तों। सेल पैनल में आपको देखो ये, हाँ देखिए ये एड्रेस जो है ना आपको मैं परमानेंट एड्रेस है, इधर देखो शिपिंग एड्रेस यहाँ डाल सकता है, ये प्रिंट आउट में भी आ जाती है। और ये एक्सपायरी प्रोडक्ट ऑटो नोटिफिकेशन, हाँ ये तो मैंने आपको दिखा रहा था। ये एक्चुअली देखिए कोई भी प्रोडक्ट आपने डालो, देखो जो जो प्रोडक्ट आपको ये एक्सपायरी वाला है, देखो ना, यू आर नॉट अलाउड टू सेल एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। अच्छा कौन कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, मतलब आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाती है दोस्तों। रिपोर्ट्स के अंदर, यार रिकॉर्ड्स के अंदर देखो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, इसके अंदर जाइए, अगले 7 दिन में कितना कितना प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है उसको जो देखो लिस्ट आ गया। अगले 30 डेज में कितना है, 180 डेज में कोई है क्या, ये देखो 15 दिन में कोई है, 90 दिन में कोई है, 360 डेज में कितना है, सब सारे रिपोर्ट आपको मिल जाती है। और पैरामीटर का डिटेल्स, ये इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। आपने ये एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम परचेज किया है तो अभी आपको पैरामीटर की जरूरत होती है, कौन सा सेल करना। देखो मैंने एक बारकोड इधर स्कैन कर रहा हूं, ये क्यों ऐसा पॉपअप आया, देखो ये देखो सेम प्रोडक्ट है, इसका एमआरपी इतना है, इसका एमआरपी इतना है, ये सेल प्राइस 88 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ के, 55 रुपये का होलसेल प्राइस, ये देखो। तो कौन सा में सेल करना आपको सेलेक्ट कर सकता है, एंटर करो तो उसी का सेल हो जाएगा। समझ में आ रहा ना आपको, मतलब आपने एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स परचेज कर दिया सेम बारकोड में, अलग अलग प्राइस, परचेज प्राइस, अलग अलग सेल प्राइस, पॉपअप दिखाई देंगे। वो पॉपअप आपको एनेबल डिसेबल करने के लिए प्रोविजन दिया गया दोस्तों। प्रोविजन में ये पे बटन में चला जाइए, आपने आपको बिल इसमें चला जाइए, ये देखा ना प्रोडक्ट पैरामीटर, इसको डिसेबल कर दीजिएगा, फिर वो पॉपअप नहीं आएंगे, वो लास्ट वाला परचेज प्राइस उसमें सेल हो जाती है, देखो ऑटोमेटिकली लास्ट परचेज प्राइस में सेल हो जाती है। जो मर्जी आपको लगाना है लगा दीजिए। और दूसरे है ना आपको ऑल, मतलब 52 ऑल सेल रिपोर्ट आपको सेल्स पैनल में मिल जाएंगे। डैशबोर्ड में चला जाइए, सारे के सारे इन्वेंट्री, मास्टर रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट, सेल्स का रिलेटेड जितना भी है सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देंगे, सब कुछ A to Z, सारे रिपोर्ट्स, ट्रांसैक्शन, सब 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 यूटिलिटीज, सेल्स का मतलब रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स सब इधर मिल जाएंगे। और 3 और फीचर है दोस्तों,
सीरियल नंबर ऑप्शन, मतलब आपने प्रोडक्ट सेल करते वक्त आपने देखा ना, सीरियल नंबर भी ऐड करके सेल कर सकता है। ये मतलब जितना एक इनवॉइस में करके दिखा रहा हूँ आपको, तभी जाके समझ में आ जाएंगे आपको। बिल डिज़ाइन में जाएंगे, हमने A4 साइज में सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके। मैंने परचेज सैलरी में जा रहा हूँ, एक प्रोडक्ट मैंने एक सप्लायर को डाल देता हूँ, ठीक है जी। एक प्रोडक्ट मैंने न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है पेंसिल, परचेस प्राइस समझ लीजिए 100 रुपया है, ओपनिंग क्वांटिटी समझ लीजिए 300 पीसेस है, MRP समझ लीजिए उसका 700 रुपीज़ है, रिटेल प्राइस 600 रुपीज़ है, ठीक है ना। होलसेल प्राइस आपको 599, सेव कर लिया। ये जो प्रोडक्ट है इसमें देखो वेरिएंट, मतलब इसमें वेरिएंट के अलावा सीरियल नंबर का देखो, और जितना क्वांटिटी डालेगा तो फिर सीरियल मतलब क्वांटिटी, मतलब हमने 5 पीस डालते हैं, इतना वेरी मतलब बहुत लंबा चौड़ा जाएंगे, ठीक है ना। 5 पीस कर दिया मैंने इसको, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाया। सीरियल नंबर डाल दे रहा हूँ, देखो सीरियल नंबर बटन में क्लिक कर रहा हूँ, 1001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। ये क्या हो रहा है आप देखिएगा ध्यान से। सेटल सीरियल, ओके डन। अब प्रोडक्ट क्या है, पेंसिल है, ठीक है ये मैंने इसको सेव भी कर दिया, ओके कर दिया। मैंने इसको सेल पैनल में जा रहा हूं, वन 0001 पेंसिल, 1000 सीरियल नंबर स्कैन करके सेल कर सकते हैं आपने, देखो एक ही प्रोडक्ट है 1005, 1005। अच्छा 3 प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिया। क्विक पे बटन में मैंने क्लिक कर रहा हूं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अब समझ में आ गया ना आपको। पेंसिल बोल के एक प्रोडक्ट है, उसका सीरियल नंबर इधर आ गया, नॉट द पॉइंट्स। जिसमें मतलब हार्डवेयर वगैरह जो मतलब होम अप्लाइंसेस वगैरह सेल करती है, जो मिशनरी पार्ट सेल करती है, उन लोगों के समझ में आते हैं क्या सीरियल नंबर है। और सेम वे में आपको IMI का ऑप्शन है, आपको मोबाइल फोन वगैरह जो भी हैंडल करते हैं, बिल प्रीव्यू एनेबल डिसेबल, मतलब आपको ये जो प्रीव्यू आ गया ना दोस्तों, इसको एनेबल डिसेबल कर सकता है, डायरेक्ट प्रिंट चला जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल डिजाइन में जाता हूँ, 3 इंच मैंने जो भी है, आपको 3 इंच जो भी है एक स्टाइल सेलेक्ट कर दीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, ओके। मैंने इसको देखो बिल समरी में जाके इसको ना डिसेबल कर देता हूं, देखो इसको बिल प्रीव्यू है ना, इसको डिसेबल कर देता हूं, डिसेबल कर दिया। फिर मैंने सेल पैनल में जाकर के 3000 सेल कर रहा हूं, सीरियल नंबर छोड़ो, इसको सीरियल नंबर नहीं, नॉर्मल सेल है। और मैंने क्विक पे बटन में जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट प्रिंट आउट है दोस्तों, प्रीव्यू नहीं आएगा। और कोई भी प्रोडक्ट आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, क्विक पे बटन डायरेक्ट प्रिंट आउट, देखिए इतना ईजी है दोस्तों। तो ये 55 फीचर है दोस्तों मात्र रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर के सेल्स पैनल के। तो आपके फीचर्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, एंड वेलकम टू रिटेल डैडी।